हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये जो हो रहा है देखें हमारे देश में भी क्या हो रहा है। सभी सर जितने भी पूरे इंडिया के जो टीचर्स हैं सभी लोग प्रोटेस्ट करने गए दिल्ली। क्यों गए आखिरकार, क्या ज़रूरत पड़ी जो टीचर को सड़क पर उतरना पड़ा। टीचर का काम है पढ़ाना, नहीं कि प्रोटेस्ट करना, लाठियाँ खाना, मार खाना, चोट खाना, ये सब लाठियाँ खाना ये सब नहीं था। लेकिन ऐसा हमारा देश का हाल हो चुका है। इन निकम्मी सरकार से कुछ हो नहीं रही है। घटिया सरकार धीरे धीरे स्तर लेवल गिरते जा रहा, भारत को धीरे धीरे गड्ढा में गिरते जा रहा। वो बोले थे क्या कि मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाना है, अब गुरुओं को पिटवा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आज ये सब क्यों हो रहा, क्या कारण था जो प्रोटेस्ट हुआ। पहला कारण था क्या, पूरा एजुकेशन को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर। क्या था, जो एग्ज़ाम मान ले बात करें एसएससी का, जो टीसीएस लेती थी वो टीसीएस न लेकर अब एडिक्विटी लेकर थी, जिसको एड़ी चुटी सब वगैरह मजाक बनाया जाता है। एडुक्विटी क्या है, एक संस्था जो मतलब एसएससी का पेपर करवाती है। एडुक्विटी पेपर है नहीं करवाया, एसएससी का जो पेपर है वो एडुक्विटी नहीं करवाया। और दूसरा क्या मांग था कि भारत परीक्षा और परिणाम जैसे एग्ज़ाम का और रिजल्ट का डेट फिक्स हो। जब जैसे फॉर्म निकलने का डेट कोई पता किसी को नहीं रहता, कब निकलेगा नहीं निकलेगा, वो करता है तो उसका एग्ज़ाम कब होगा। अगर किसी तरह से अगर जैसे तैसे भी एग्ज़ाम हो जाती है तो उसका रिजल्ट कब आएगी ये पता नहीं रहता किसी को। तो पहला कारण था एडिक्विटी को हटाना, उस पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा क्या था, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम अच्छे से हो और सही समय पर हो। तीसरा क्या था कि नॉर्मलाइजेशन पारदर्शिता हो, अच्छे से हो। देखेंगे रेलवे का नॉर्मलाइज कैसे करता है, किसी को कुछ बढ़ा दिया किसी को नहीं बढ़ाया, कुछ समझ नहीं आता। मतलब नॉर्मलाइज पे पता चले हम लोग को भी नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। उसके बाद क्या था कि एग्ज़ाम का लेवल उचित किया जाए, स्तर अच्छा रखा जाए, किसी का ईजी तो किसी का हार्ड नहीं। मतलब जैसा भी हो एग्ज़ाम लेवल जो भी स्टूडेंट किसी तरह सा एग्ज़ाम देगा ही, एग्ज़ाम के लेवल हार्ड हो या जो कुछ भी रहे वो नहीं है, बस अच्छी तरह से होना चाहिए। उसके बाद की नियुक्ति जो होती है, वैकेंसी में बढ़ोतरी, ठीक है, वैकेंसी में बढ़ोतरी रहे। बहुत कम वैकेंसी आती है, इतना क्या होगा, मतलब वैकेंसी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तेज़ी आनी चाहिए। क्या अगला मांग थी वेटिंग लिस्ट, ठीक है। उसके बाद था परीक्षा केंद्र, एग्ज़ाम सेंटर को लेकर, एग्ज़ाम सेंटर सही जगह दिया जाए। उतना दूर नहीं दिया, 400-500 किलोमीटर दूरी दिया जाता है एग्ज़ाम सेंटर, बताइए उतना दूर रहते जाते। और वो भी एडमिट कार्ड 1-2 दिन पहले आती है, फिर कैसे पता चलेगा कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ गया और कैसे जाना, एक दिन में कैसे संभव हो पाएगा। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत सोचने वाली बात है, वही प्रॉब्लम था। तो वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाए, तो एग्ज़ाम सेंटर का उचित एग्ज़ाम सेंटर भी अच्छी व्यवस्था किया जाए। फिर क्या था कि जो एग्ज़ाम सेंटर का जो इन्विजिलेटर रहता है, जो मतलब स्टाफ वगैरह सब रहता है, वो सब अच्छा से हो, ठीक है। कोई अगर पूछे सिस्टम नहीं काम कर रहा, पूछिए कैसे होगा तो बताते नहीं हैं। बीच में बहस हो तो बहस करते हैं, 4 लोग एक साथ हो जाते हैं, बहस करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मोबाइल वगैरह चलाते हैं, तो पूछता तो उस पर कार्रवाई करते हैं। वही देखिए एसएससी में एक लड़का था जो माउस नहीं काम कर रहा था, माउस पटक दिया, तो उसमें क्या किया, उस लड़का को इतना बाउंसर को बुलाकर, उसे एग्ज़ाम सेंटर के जो स्टाफ था बाउंसर को बुलाकर अधमरा करके इतना मारा। बेचारा एग्ज़ाम देने तैयारी करता है, जैसे तैसे एग्ज़ाम देने कर गया उतना दूर, उसके बाद पिटा के आया, उसका सिस्टम भी काम नहीं किया और ना ही एग्ज़ाम दे पाया। जो एग्ज़ाम सेंटर जो सर्वर इशू है, टेक्निकल इशू, ये सब प्रॉब्लम ना हो। एक तो 400-500-600 किलोमीटर दूर दे देते हैं, बोलते टेक्निकल इशू है, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है, ये सब ना हो। ये सब जितना भी बताएं, जितना भी प्रॉब्लम होता है एक देश को गड्ढा में ढकेलने के लिए, सही प्रॉब्लम हमारे देश में आ चुकी है। देखिएगा तो निकम्मी सरकार से कुछ हो नहीं रही है, अंधी सरकार हो चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश में क्या हो रही है। अगर स्टेट की भी बात किया जाए तो स्टेट में वही हाल, देखिए स्टेट में टीचर लोग पिटाए थे हरदम। उसके बाद अगर सेंट्रल बात है, सेंट्रल वही हाल कर दिया। मतलब इस समस्या हर लोगों का है, किसान लोग को भी देखेंगे पंजाब में सरकारी सुनती नहीं है। ये अब सरकार का तानाशाही बढ़ते जा रही है, ठीक है। अगर इस तरह से रहेगा तो कैसे काम चलेगा। अब टीचर्स लोग को जब प्रोटेस्ट करने गए तो मारपीट किया गया, बताइए। जो शिक्षक
का काम पढ़ाना था, वो मार लाठियाँ खा रहे हैं। किसके लिए? हम लोग के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। हम लोग टीचर को सपोर्ट करना चाहिए था। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब बात कीजिए एक समय जो जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हुआ था, उस टाइम किस तरह का आंदोलन हुआ था, वही टाइम अब आ चुकी है। तब हम लोगों को भी अब सतर्क करना, एग्जाम तैयारी करते रहना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम पास नहीं करना, डिस्टर्बेंस नहीं लाना है। लेकिन हाँ, बैकअप कुछ अलग करना होगा, समझे। यही सवाल देखे होंगे, तो अब आप लोग समझ ही रहे होंगे करना क्या है। यही कारण था, ठीक है। वेंडर फेल होना है, ऐसे कोई भी एग्जाम लिए तो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो कितना होगा। लेकिन हाँ, सभी टीचर को डिटेन कर दिया गया है, सब अपने अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। अब देखिए अगला आगे क्या होता है वो तुरंत आपको बताएंगे अपडेटेड, ठीक है। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको हर खबर देते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।